हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा एंड आई मेडिको। फिलहाल मैं आप लोगों से एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने आया हूँ जो पहले बड़ों में काफ़ी ज़्यादा होती थी, इवन आज भी है, बट अब टीन एजर्स में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन। टीन एजर्स भी अब पीछे नहीं है कंपटीशन में, इवन कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। देखिए, इंडिया में कुछ साल पहले एक सर्वे किया गया था जिसमें ये पता करने की कोशिश की गई थी कि इंडिया में मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस क्या है, जिसका जवाब आया था कि डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस इन इंडिया। क्या कारण है इसका? इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे हम इतने सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं, इतने सारे डाइवर्सिटीज हैं हमारी कंट्री में, के बावजूद हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। आई मीन, इसका क्या कारण है? कोई नहीं, बात करते इसके बारे में। फिलहाल हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। तो डिप्रेशन को देखिए, हम दो तरीके से इसके दो कंपोनेंट होते हैं। जो पहला है वो है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, जहाँ पे हम कुछ केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट केमिकल्स है वो जैसे सेरोटोनिन हुआ, नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामाइन है। तो इनके कम होने से हमारे ब्रेन में इनके कम होने से डिप्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम है हमें देखने को मिलती है। जो सेकेंड एस्पेक्ट है इसका वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। देखिए, हमारी लाइफ में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हो जाती हैं जो शायद हम सोचते ही भी नहीं है कि ये ऐसा हो सकता है, बट हो जाता है। और उसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल तहस नहस हो जाती है। हमें लगता है कि अब ये कुछ बचा ही नहीं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है लाइफ। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन होता है डिप्रेशन में। ऐसे पेशेंट को, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम डील करते हैं काउंसलिंग के थ्रू। जो भी डिप्रेसिव पेशेंट है, हम उनका काउंसलिंग करते हैं। और दूसरी बात है कि अगर कोई पेशेंट या अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो उसके अंदर बात ऐसी होगी जो उसको परेशान करनी होगी। उन बातों को पता करके उसको एक अल्टरनेटिव थॉट से रिप्लेस करने की कोशिश करें। हमारी फैमिली में, हमारे आसपास पता कैसे करें और डिप्रेशन में है, इससे कुछ सैडनेस आपके घर में उस इंसान के घर में ओपिनियन कोई भी वो हमेशा उदास रहने वाला इंसान डिप्रेशन में ही कुछ उदासी ऐसी होती है जहाँ पे आप कुछ एक स्पेशल ऐसा कुछ कर दो तो बच्चा या फिर बच्ची खुश हो जाती है। पर जो डिप्रेशन पेशेंट है वो नहीं होता, उनका वो एक्सप्रेशन बिल्कुल स्टेबल रहता है, वो सेम रहता है। जो सेकेंड सिम्टम है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। सपोज अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कोई हाउसवाइफ है तो उसका घर के काम में मन नहीं लगेगा। कोई जॉब वाले ऐसे बंदे हैं जिनको ऑफिस में मन नहीं लगेगा। आई मीन, वो अपने काम में इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे। इवन जिनकी हॉबीज भी है कुछ, अपने हॉबीज में भी वो इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सिम्टम है डिप्रेशन का। एक और भी सिम्टम है, बिल्कुल ठीक है, नींद ना आना। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो बेड पे जाते हैं तो है सोने के लिए, बट 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बाद उनको नींद आती है और फिर वो जल्दी जग भी जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं लक्षण है डिप्रेशन की। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई डिप्रेसिव पेशेंट है, तो आप उसके सामने उसकी फेवरेट रेसिपी रख दो, परोठा छप्पन को, तब भी वो नहीं खाएगा, उनको डिप्रेशन है। अगर इस तरह की चीजें आपके फैमिली मेंबर्स में या आसपास में कहीं भी दिख रही है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली वो बंदा जो है डिप्रेशन है। और ऐसे इंसान को हम ड्रग्स देकर के, एंटी डिप्रेशन देकर के भी नॉर्मल कर सकते हैं। मतलब बेस्ट जो थिंग है, जो बेस्ट वे है इसका मेरे अकॉर्डिंग, आपको अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वही है कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, कहीं ना कहीं उसको कुछ बातें ऐसी हैं जो परेशान कर रही है, तो छुटा उस चीज को, उस थॉट को कि उसके माइंड से निकाल एक परमानेंट सोल्यूशन है। इसके लिए काउंसलिंग इज द बेस्ट वे। आप अपने आसपास जो भी एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट है, आप उनके पास काउंसलिंग कराइए और डेफिनेटली उसके बाद वो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। आज के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन चीज़ों को और भी आगे लेके जाऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होली आने वाली है, सो आप सबको